बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश। डीआईएस को देखें तो वो दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। एफआईज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, लेकिन प्रोज दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बुलिश। तो चलिए ये था बाय सेल फ्राइडे का पार्टिसिपेंट वाइज। इसी बाय सेल को हम देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज। इस कॉलम में एक दिन पहले की पोजीशन दिखेगी, इस कॉलम में उसमें फ्राइडे का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो मंडे तक क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। सो 3600 लॉट्स की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने। उनके 28,000 लॉट ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में है। डीआईएस का ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है, 10,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में। एफआईज भी 1500 लॉट की सेलिंग है, 35,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है, 5600 लॉट की बाइंग करके। प्रोज अब टोटल हो गए लगभग 17,000 लॉट लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो लगभग 4,29,000 लॉट की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने। 5,59,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। 64,000 लॉट इसमें से बाय किए हैं एफआईज ने। उनके टोटल हो गए 1,44,000 लॉट लॉन्ग। 3,64,000 लॉट की बाइंग की है प्रोज ने। उनके हो गए लगभग 4,15,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स की वहाँ पे बाइंग आई है लगभग 39,000 लॉट्स की। 2,55,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है। 1,300 लॉट की बाइंग करी है पुट्स में डीआईएस ने। 46,000 लॉट उनके लॉन्ग में। 64,000 लॉट बाई किए हैं एफआईज ने। उनके 2,38,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। और सेल करके गए हैं 1,04,000 लॉट पुट्स के प्रोज। अब वो नेट सेल में आ चुके हैं 29,000 लॉट्स के साथ। लेकिन स्टॉक फ्यूचर से आ रही है लगातार ख़राब खबर, क्योंकि 63,000 लॉट की वहाँ पे हुई है सेलिंग। 1,71,000 लॉट अब लॉन्ग रह गए सिर्फ एफआईज के। और रिटेलर्स थोड़ी बहुत बाइंग करके गए हैं और स्टॉक कॉल्स में भी बाइंग करके गए अच्छी खासी। हालांकि पुट में उनका नंबर थोड़ा नेग्लिजिबल है और स्मार्ट मनी का ठीक इसके अपोजिट है। आप चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा ये बता रहा है कि डीआईएस का सेल आया 3,370 करोड़ का और 1,659 करोड़ का बाय आया है एफआईज का। यानी बैलेंस जो बाइंग है वो करी है रिटेलर्स ने कैश मार्केट में। ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं अब। सो 22,513 पे हुआ है मार्केट क्लोज। सो लगातार दूसरी बार जो है क्लोजिंग ऊपर आई है 500 के लेवल के। सो बाज़ार कहीं ना कहीं ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि बाज़ार ऊपर जाना चाहता है, तभी 500 के ऊपर लगातार क्लोजिंग आ रही है। और अब देखें अगर 22,500 के ऊपर सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे और चेंज इन वाई भी यहीं पे है। यानी अगर यहाँ से एक बार लेवल निकला तो आप देख सकते हो कि सीधा एक बड़ी रेजिस्टेंस 700 के लेवल पर है। यानी वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल गया तो पहला टारगेट 600 और दूसरा टारगेट हमें आराम से 700 का आता हुआ दिख सकता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का वहाँ पे सपोर्ट चाहिए होगा। तो हम वही सेम स्ट्रेटेजी 10 मिनट्स अग्रेसिव प्लेयर और जो सेफ प्लेयर्स हैं 15 मिनट की स्ट्रेटेजी लेकर के चल सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो और उसके हाई ब्रेक पे हम एंट्री ले सकते हैं और वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। प्रॉपर रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 22,800 के लेवल पे। लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा बड़ा सपोर्ट होना ज़रूरी है वर्ल्ड मार्केट का, तो ये लेवल आना ईजिली पॉसिबल है। लेकिन देखिए इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो वो क्या कन्वे कर रही हैं। इन द मनी में जो इतनी पुट दिखाई दे रही है वो या तो बाय है या सेल है स्मार्ट मनी का। अगर उनकी ये बाइंग है तो बाजार सस्टेन करेगा 22,500 के नीचे। एक 15 मिनट की कैंडल बनेगी ज़रूर बियरिश, उसका लो होगा ब्रेक। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, बाजार सस्टेन करता है 22,500 के ऊपर, इसका मतलब ये सारी उनकी अग्रेसिव पुट सेलिंग है और क्वाइट पॉसिबल एक बड़ा टारगेट फिर हमें मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि राइटिंग थोड़ी डिसेंट है, लेकिन फिर भी अगर हमारे को बाजार दिखाई देता है 22,500 के नीचे जाता हुआ तो 15 मिनट की बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर हम कम क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। 400 का पहला टारगेट होगा, उसके भी नीचे निकलता है तो फिर 300 तक का टारगेट भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए कोई बैड न्यूज़ या वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा क्रैश होना ज़रूरी है। हालांकि अभी तक बाजार ने उस तरह की सारी नॉइज़ को अभी तक इग्नोर किया है। पिछले 2-3 एटलीस्ट मैं कहूँ तो 3-4 दिनों में
इग्नोर किया है, गैप डाउन कहीं वर्ल्ड मार्केट में हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसको इग्नोर करते हैं, गैप डाउन होता है, फिर रिकवर हो जाता है, निफ्टी थोड़ा वीक रहता है, बैंक निफ्टी ऊपर निकल जाता है, तो वो अभी गेम चालू है। तो अभी ओवरऑल जो ट्रेंड है ये देखते हुए, अभी ऑप्शन चेन भी देखते हुए थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है, इसलिए हम शॉर्ट साइड पे अगर ट्रेड बनेगा तो क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे, चाहे हमारा लेवल भी ट्रिगर क्यों ना हो जाए। सो आगे की ऑप्शन चेन के अंदर कुछ ज़्यादा खास हमें डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए, ये तो निफ्टी में, आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ ज़्यादा हमें नहीं दिखाई दे रहा। अब देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। 48493 पे हुआ मार्केट क्लोज। तो काफ़ी इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं। यानी जो 500 का लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर अगर हम निकले, देखिए सबसे बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन वाई दोनों काफ़ी हाई है यहाँ पे, यानी ये लेवल अगर एक बार निकल गया तो फिर अच्छी तेज़ी 49,000 तक की भी आती हुई दिखाई दे सकती है। कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो स्ट्रेंथ है डेटा की, देखिए वो घटती हुई दिखाई दे रही है। जब स्ट्रेंथ घटती हुई दिखाई दे रही है यानी कहीं ना कहीं, और उसमें भी स्ट्रेंथ में भी सबसे बड़ी बात यह कि राइटर जो सबसे बड़ा है वो रिटेलर है। तो इस समय बाजार एक तरीके से बुल की तरफ पूरी तरीके से इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और पुट सेलिंग जो है वो प्रोज की है मोस्टली। यानी बाजार अगर कहीं गलती से सस्टेन कर गया 15 मिनट या 10 मिनट 48,500 के ऊपर, तो एक अच्छा हमें वहाँ पे ट्रेड मिल सकता है कैंडल हाई ब्रेक पर, और वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड हम ले सकते हैं। लेकिन अगर बाजार किसी भी कारणवश इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, वो हमारा प्लान बी है, लेकिन क्वांटिटी हमारी रहेगी बहुत कम। यानी तेज़ी में तो प्रॉपर क्वांटिटी के लिए हम रेडी हैं, लेकिन मंदी में भी हम रेडी हैं शॉर्ट के लिए, बट क्वांटिटी कम के साथ। सो इसमें पहला टारगेट जो दिख रहा है वो 300 का दिख रहा है, और दूसरा टारगेट बड़ा क्लियर जहाँ से बाउंस आना चाहिए, गॉड फॉरबिड अगर बाजार नीचे निकला है इसके नीचे, तो फिर 48,200 का हमें टारगेट दिखाई दे सकता है। वहाँ से हम एक बाउंस की भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और अल्टीमेट टारगेट 48,000 का रहेगा। वहाँ पे सपोर्ट और बड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, ये देखिए। सो ये हमारे लेवल्स बन चुके हैं बड़े क्लियरली कि क्या सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस है। आगे की ऑप्शन चेन में हम फटाफट देख लेते हैं, फिर सीधा चलेंगे हम फिर निफ्टी की तरफ। देखिए यहाँ पे आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे, हालांकि कॉल्स भी हैं। तो लेवल हमारा वही 48,500 है यहाँ पे मेक और ब्रेक, उसको बहुत ध्यान से हमें ध्यान में रख के चलना है। आगे की ऑप्शन चेन में भी और दिख रहे हैं हम। सो ज़्यादा कुछ खास हमें आगे नहीं दिख रहा है। 30 अप्रैल भी चेक कर लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं फिर निफ्टी को। फिर निफ्टी की 9 अप्रैल की हमारी ऑप्शन चेन है, 21556 पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों कि थोड़ा सा यहाँ पे उलझा सा गेम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन है वो बन रहा है यहाँ। तो अगर 550 के आसपास ही कोई ट्रेड हमें मिलता है, कोई बुलिश कैंडल बनती है या 550 के ऊपर निकल करके वो बनती है, तो 650 तक के पहले टारगेट के लिए हम वहाँ पे उस बाय कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन 650 और 700 के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लेवल एक बार अगर 700 का निकल गया तो फिर थोड़ी सी तेज़ी अच्छी हमारे को, कम से कम 100 पॉइंट्स का फिर वहाँ पे हमें मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है। 500 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, टारगेट रहेगा 400 के लिए। अगर 500 के नीचे जाता है तो 500 से 550 के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन अगर 500 से कोई बाउंस आता है तो ज़रूर वहाँ पे बाय का ट्रेड देख सकते हैं एटलीस्ट, लेकिन कम से कम वहाँ पे 15 मिनट की बुलिश कैंडल बने तभी। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी 8 अप्रैल की यानी कल की एक्सपायरी है, 10862 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर कट बना हुआ है, 850 के ऊपर हम तेज़ी में हैं और 850 के नीचे मंदी है। 800 तक का टारगेट होगा, 800 के नीचे फिर थोड़ा प्रॉपर फॉल आता हुआ दिख सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ जो है वो 950 तक का टारगेट ओपन है। कैंडल टाइम फ्रेम यहाँ पे हम 10 मिनट की यूज़ कर सकते हैं हाई ब्रेक या लो ब्रेक के लिए। तो चलिए चलते हैं, कंक्लूड करें इससे पहले वीडियो को। उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीटली मानते हैं। और जो लोग हमारे वेबिनार के लिए एनरोल हो रहे हैं, तो अगली वेबिनार होगी मई में, तो जो लोग एनरोल होंगे उन्हें अभी से लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
और जो लोग हमारे डिटेल बाकी की जानना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप पे दिया हुआ है। मेरे टीम मेंबर के नंबर भी दिए हुए हैं, उनसे आप बात करके वहाँ पे आप फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं, या किसी भी हमारी सर्विसेज के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो उनसे बात करके ले सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स तो थोड़े से शॉर्ट गए हैं, हालांकि ओवरऑल डेटा कुछ बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, इसको मैं न्यूट्रल ही काउंट करूँगा क्योंकि काफ़ी हाल फिलहाल में रिकवरी हुई थी यहाँ पे। लेकिन इंडेक्स कॉल का डेटा अगर देखें तो देखिए बहुत बड़ी राइटिंग आई है रिटेलर्स की, तो यानी ये डेटा तो काफ़ी बुलिश गया। क्योंकि ध्यान ये भी देना है कि ये जो बाइंग है ये दिखने में सिर्फ 65,000 लॉट है, लेकिन ओवरऑल उन्होंने 4 लाख से भी ऊपर लॉट बाई किए, और ये शायद हैज उन्होंने क्रिएट किया है कि दूर की कॉल सेल करी है। तो ओवरऑल डेटा ये, और देखिए प्रोज तो क्लियरली ही काफ़ी बुलिश गए हैं, तो ये डेटा तो क्लियरली बुलिश गया है। और इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो ये डेटा मैं थोड़ा सा न्यूट्रल मानूंगा। कारण ये है, न्यूट्रल इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सेल अभी भी हालांकि रिटेलर्स का ही है, लेकिन एक बड़ी चीज़ ध्यान देने वाली है कि बड़ी क्वांटिटी बाय भी की है इन्होंने पुट में और बड़ी क्वांटिटी सेल भी की है। यानी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मूव आया तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि बड़ा डैमेज पड़ेगा, क्योंकि बड़े वॉल्यूम का काम हो चुका है ऑलरेडी। सो अब यहाँ पे पुट देखें तो एफआईज की काफ़ी अच्छी पुट बाइंग है, उसके अगेंस्ट हेज भी क्रिएट किया है। लेकिन प्रोज को देखें तो उन्होंने भी बड़ी ताकत लगा रखी है, और वो नेट बेसिस पे सेल में है, तो उनकी ताकत देखिए सब 6.26 लैक्स की उन्होंने पुट सेल करी है, बाकी का मोस्ट लाइकली हेज है। तो ये एक थोड़ा सा न्यूट्रल और मिक्स टाइप का डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ये एटलीस्ट इतना इंडिकेट जरूर कर रहा है कि मूव आया तो वो काफ़ी बड़ा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, एफआईज कॉल भी लेके बैठे हैं, पुट भी लेके बैठे हैं, दोनों पोजीशन के अगेंस्ट उनका हेज क्रिएटेड है। एटलीस्ट प्रोज ऐसे दिख रहे हैं वो जो थोड़ी क्लियर पिक्चर के साथ हैं, क्योंकि वो कॉल बाय किया है तो उसके अगेंस्ट हेज काफ़ी कम क्वांटिटी है। पुट बाय जो है वो हेज जो सेल था उनका पोजीशन पुट के अंदर, उसका हेज है। तो यानी ओवरऑल प्रोज काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। तो प्रोज इतने बुलिश हैं तो फिर वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाजार को संभालने की कोशिश करेंगे। यानी उनको अगर थोड़ा सा भी कहीं पे भी अगर थोड़ा सा मिल गया सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट का, तो फिर वहाँ पे गेम जो है एडवांटेज बुल्स वाली हो जाएगी। हालांकि एक बड़ी वीकनेस जो दिखाई दे रही है, जो लगातार, जो एक मेरे लिए रेड सिग्नल है पूरा, कि ये जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं लगातार कम होते चले जा रहे हैं, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है अभी। तो बाज़ार अगर ये इसी तरीके से गिरते रहे तो इसी वीक के अंदर शायद अगले 2-3 दिनों के अंदर ही हमारे को एक फॉल आता हुआ बाज़ार के अंदर, एक करेक्शन आता हुआ दिखाई ना दे जाए, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी। क्योंकि ये नंबर 4 लाख के पास पहुंच गया था और वहाँ से 1,71,000 रह गया। ऐसी क्या बात हो गई कि बाज़ार को टॉप के पास रख के ये अपने स्टॉक फ्यूचर्स लगातार निकालते जा रहे हैं, और ना सिर्फ निकाल रहे हैं बल्कि शॉर्ट्स भी बिल्ड करते जा रही है। यानी एक चीज़ बड़ी क्लियर लग रही है, अगर कोई ट्रेडिंग पोजीशंस हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, तो उस तरह की अगर मेरी कोई पोजीशन होगी पोजिशनल ट्रेड की, तो वो मैं लगातार बुक करते रहने की कोशिश करूँगा, चाहे वो F&O में हो चाहे वो डिलीवरी में हो। लॉन्ग टर्म की पोजीशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन ये मेरे लिए रेड अलर्ट है। जब ये डेटा इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा तो मे बी आई कैन कंसिडर बाइंग देम बैक इवन एट अ हायर प्राइस, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय धीरे धीरे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करके लाइट होना जो है वो समझदारी रहेगी। अगर ये डेटा इंप्रूव हो गया, होना स्टार्ट हो गया, तो फिर डर की बात नहीं है। लेकिन तब तक मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर रखूँगा, चाहे डेटा फिर भी कितना भी बुलिश क्यों ना लगे, क्योंकि मिक्स एलिमेंट्स हैं। थोड़ा सा बुलिश ज़्यादा है, लेकिन एलिमेंट्स हमें थोड़े बियरिशनेस के दिखाई दे रहे हैं, उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्लान भी हमारा हमेशा की तरह रेडी रहेगा, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस के बिना बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो ये हमारा व्यू है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।